हेलो दोस्तों, मैं अंसारी रहमान आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आया जो कि एक भटकती हुई आत्मा की है। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक गांव की है जिसका नाम कोलागढ़ था। कोलागढ़ एक बहुत ही भयानक जंगल था। उस जंगल में भूत प्रेत का ज़्यादा डर था। वहाँ के लोगों का मानना था कि आत्माएं भूत प्रेत होती है। उन्हें भी इस बात पर तब यकीन आया जब उन लोगों ने अपनी आंखों से ये सब देखा था। उस गांव में एक औरत थी। उसका दिमाग कुछ ठीक ठाक नहीं था क्योंकि कुछ ही दिन पहले एक्सीडेंट में उसके पति का देहांत हो चुका था और तभी से वो कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी थी। एक बार की बात थी कि सुबह सुबह गांव का एक आदमी जिसका नाम भोला राम था, वो शहर की ओर कुछ जरूरी काम से निकला। गांव के आने जाने का एक ही रास्ता था, वो भी जंगल से गुजरता था, इसलिए लोग अंधेरे में डर के मारे नहीं जाते थे। भोला राम जब उस जंगल से जा रहा था, गांव से कुछ दूरी ही जंगल में उसे एक औरत की लाश पेड़ पर लटकी नजर आई। वो एकदम डर गया और भागते हुए गांव के वापस आया। कुछ लोगों ने उसे इस तरह से भागते देखा तो भोला राम से पूछा कि भोला राम, तुम जंगल से भागते भागते क्यों आए हो? तभी भोला राम ने बताया कि मैंने अभी अभी लाश पेड़ पर लटकती हुई देखी। वो लाश किसी औरत की थी। देखते देखते सारा गांव इकट्ठा हो गया। लोगों ने कहा कि क्या हो गया है, कहाँ है लाश, चलो चलकर देखते हैं। तभी सारा गांव उसे देखने के लिए चल दिया। देखते हैं क्या, एक औरत की लाश पेड़ पर लटक रही है। देखते ही गांव वालों ने कहा कि ये तो वही पागल लड़की है। कुछ लोगों ने कहा इसे नीचे उतारो और इसका अंतिम संस्कार कर दो। कुछ लोगों ने कहा छोड़ो, इसका है ही कौन जो इसे आग देने आएगा, वैसे भी इससे सारा गांव परेशान हो गया था, चलो इससे तो पीछा छूटा। कुछ बूढ़े लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं कहते, शरीर का अंतिम संस्कार करना जरूरी होता है, नहीं तो उसकी आत्मा भटकते रहती है। तो कुछ लोगों ने सुझाव दिया इस जंगल में आत्माओं की कमी नहीं है और एक और हो जाएगी तो क्या हुआ। तो गांव के धीरे धीरे सारे वहाँ से चलते बने। लेकिन दोस्तों 8-10 दिन तक वो लाश ऐसे ही पेड़ पर लटकती रही, किसी ने उसे उतारा तक नहीं। एक दिन अचानक उस लाश की रस्सी टूटकर पेड़ पर अटक गई और पत्तों से छुप गई। समय बीतता गया। एक दिन गांव का हरिया नाम का व्यक्ति उस रास्ते से जा रहा था कि उसे वही पागल सामने दिखाई दी। वो एकदम सा डर गया, उसका सारा शरीर कांपने लगा और उसके पलक झपकते ही वो वहां से गायब हो गई। हरिया ने सोचा कि मैं तो मन ही मन में ये सब सोच रहा था और वो आगे चल दिया। तभी एकदम से करीब एक सांड दौड़ता हुआ आया और उसे जोरों से टक्कर मार के चला गया। हरिया उल्टा गिरा, उसको बहुत जोर से चोट आई। उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था, लेकिन उसने जैसे ही फिर आगे को देखा, उसके आगे एक औरत खड़ी हो गई। वो एकदम डर गया और कांपने लगा। उसकी शक्ल तो ऐसी थी कि एक तरफ गाल की हड्डियां और एक तरफ जला हुआ चेहरा और आंख अंदर धसी हुई, नाखून बड़े बड़े। वो इसे देखकर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी आंख खुली तो वो एकदम डर गया। उसने अपने आप को घने जंगल के बीचों बीच पाया और उसके पेट में पानी भर गया था। चारों तरफ से आवाज आ रही थी, वहीं पत्तों में खरखर की आवाज तो वहीं शेर के दहाड़ने की आवाज। वो इतना डरा हुआ था कि उसे तो भागना ही नहीं आ रहा था। वो वहां से धीरे धीरे डरता हुआ जंगल से बाहर आया। उसे जंगल से निकलते निकलते अंधेरा हो गया था। वो अब और डर गया था कि पहले तो एक भूत था,
पर अब न जाने कितनों से पाला पड़ेगा। पता नहीं आज मैं यहाँ से जिंदा निकल पाऊंगा कि नहीं। उसके मन में अजीब अजीब सा ख्याल आ रहा था। वो भागते ही चला जा रहा था। भागते भागते वो जाने कैसे उस जंगल से बाहर निकल के आया। उससे इस हालत में देख के कुछ लोगों ने उससे पूछा कि इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? उसने कुछ भी का जवाब नहीं दिया। वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि मैं अपने गांव जिंदा वापस आ गया हूँ। उसकी हालत देखकर कह रहे थे कि इस हरिया को क्या हो गया। वो घर पहुंचा और जाके चादर ओढ़कर सो गया। उसकी औरत ने उसे खाना खाने के लिए कहा, पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने उस रात को एक सपना देखा और उस सपने में उसी परेशान आत्मा को देखा। वो उससे रो रो के कह रही थी, मुझे बचा लो, मुझे इस नरक से बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। वो उठ के खड़ा हो गया और उसके माथे पर पसीना आ रहा था और वो सोच रहा था कि आखिर में मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सुबह हो गई लेकिन हरिया नहीं जागा। तब उसकी पत्नी ने उसे जगाने के लिए हाथ लगाई तो हरिया उठकर बैठ गया। लेकिन हरिया जब अपनी बीवी की तरफ देखा तो उसके चेहरे में उसी का चेहरा दिखाई दे रहा था। वो चिल्ला पड़ा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि क्या हुआ, तुम शाम से कुछ अजीब सा डरे हुए लग रहे हो, ना शाम को खाना खाया, तुम्हें आखिर क्या हो गया है, मुझे बताओ। तब उसने सारी बात बताई। तब वो जाकर समझी कि आप तभी से परेशान हो। धीरे धीरे ये बात सारे गांव में फैल गई कि वो पागल औरत भूत बन गई है। तभी कुछ लोगों ने बताया कि रात को ये आवाज़ कुछ लोगों ने सुनी जो जंगल से आ रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे इस नरक से निकालो। अब तो सारा गांव परेशान हो गया था। शहर के जाने का रास्ता भी बंद हो गया था। अब सारे गांव वाले परेशान हो गए थे। तब कुछ लोगों ने कहा कि हम लोग किसी महान आदमी के पास चलते हैं। तब किसी एक आदमी ने कहा कि पास के गांव में भगत जी रहते हैं, वो आत्माओं के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जब मुखिया के लड़के को आत्मा ने पकड़ा था तब उन्हीं ने उस आत्मा को भगाया था। तब कुछ लोगों ने कहा यह ठीक रहेगा। सब लोगों ने भगत जी को अपने गांव में बुलाया और उनसे सारी घटना के बारे में बताई। भगत जी ने कहा कि ये सब तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, उसका शरीर तो कम से कम जला देना चाहिए था, बड़ी गलती कर दी। चाहे वो कैसी भी थी, इतना बड़ा जंगल था, वो भी तुम लोगों से 4 लड़कों का बंदोबस्त नहीं हो पाया था। इंसान कैसा भी हो, जब वो मर जाता है तो उसके दुश्मन भी उसको अर्थी देने के लिए आ जाते, पर तुमने सारी सीमाओं को तोड़ दिया। चलो अब जो भी हो गया है उसे निपटाने के लिए अब सारे तैयार हो जाओ। तब भगत जी ने हवन किया और अपना ध्यान लगाया तो देखा वो आत्मा बंधी हुई नजर आई। तब पंडित जी ने उसे पूछा कि तुम्हें ये किसने बांध रखा? तब उसने कहा कि मुझे एक दरिंदे ने बांध रखा है। पहले उसने मुझे मार के पेड़ पर लटका दिया था, फिर गांव वालों ने मेरे शरीर का अंतिम संस्कार भी नहीं किया। मेरे शरीर को उसने कहीं छुपा कर रख दिया है। उसने मेरे आत्माओं को कैद कर लिया है। जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिल जाती इससे और जब तक मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता तब तक मैं ऐसे भटकते रहूंगी। मैंने हरिया को भी ये बात बतानी चाहिए। जब तक मैं उसे कुछ बताती, पर उससे पहले ही वो वैसी दरिंदा उसे चोट पहुंचाकर बेहोश कर दिया था। तब मैंने उससे बचने के लिए ये सब किया। तब पंडित जी सब कुछ समझ गए और कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य मुक्ति दिलाऊंगा। तब भगत जी ने आँख खोली। तब उन्होंने कहा चलो मुझे उस पेड़ के पास लेके चलो जहाँ वो मरी थी। पंडित जी ने कहा कि जिस तरीके से अंतिम संस्कार करते हैं वो सारा सामान चलो लेकर। गांव वालों ने सारा सामान लेकर चल दिया। पंडित जी आगे आगे चल रहे थे और गांव वाले पीछे पीछे। उन्होंने देखा कि वो पेड़ तो बहुत बड़ा हो गया
वो बहुत घना हो गया था और लाश का कुछ अता पता नहीं था, ना ही उसकी हड्डियों का और ना ही उसके शरीर का पता चल रहा था। तब पंडित जी ने कहा कि सारे लोग ऊपर चढ़ के ढूंढो, हमें ये काम शाम होने से पहले करना है। तब सारे लोग उस पेड़ पर चढ़कर उस लाश को ढूंढने लगे। बहुत देर तक वो लाश नहीं मिला। सारे लोग सोचने लगे आखिर में लाश कहाँ चली गई है, ना हड्डियों का पता चल रहा है और ना लाश का। तो सारे लोग परेशान हो गए। 2-3 मिनट बाद एक आदमी ने कहा, ये रही लाश, ये तो हड्डियों का ढांचा है। उसके इतना कहते ही सारे लोग चीखने लगे, भूत भूत। उनके सामने एक आदमी जो बहुत ही भयानक दिख रहा था, वो अचानक उनके सामने खड़ा हो गया। उसके ये बड़े बड़े दांत, आँख लाल लाल, मुंह भेड़ियों जैसा, ये बड़े नाखून, हा 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 चिल्लाने लगा, इसे कोई नहीं ले जाएगा यहाँ से, ये मेरी है, इसे मैंने वर्षों से सजा के रखा है। उसने गुस्से में सारा पेड़ झकझोर के रख दिया। ऐसा होते देखा तो पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। पंडित जी को मंत्र पढ़ता देख उसने उन पर हमला बोल दिया। पंडित जी को उठाकर फेंक दिया, पर पंडित जी के मंत्र बंद नहीं हुए और उन्होंने जमीन से मिट्टी उठाई और उस पर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और उसके ऊपर मिट्टी फेंकने लगे और शरीर के हर एक जगह मिट्टी फेंक दिया और जहाँ जहाँ मिट्टी लगता उसका हाथ वहीं से टूटकर गिर जाता और वो पंडित जी के ऊपर ऐसा झपटा, लेकिन पंडित जी उस जगह से हट गए और वो नीचे जा गिरा। पंडित जी ने फिर मंत्र पढ़ के उसके शरीर पर मारा, वो वहीं ढेर हो गया। उसकी आत्मा निकल के एक गांव वाले के अंदर घुस गई। उसने गांव वालों को ही मारना शुरू कर दिया। उसने तो एक का सिर फाड़ दिया और एक का हाथ चबा गया। इतना खतरनाक होता जा रहा था। उधर शाम होती जा रही थी। तब पंडित जी ने उसकी ओर एक रस्सी फेंका और दूसरी रस्सी एक और आदमी ने पकड़ा और उसे पकड़ के एक पेड़ में बांध दिया और उसको 2-4 मंत्र पढ़ के मारा और लोगों से कहा, शाम होने वाली है, इससे पहले ये और आत्माएं आए, ये सब हमें जल्दी करना पड़ेगा और उस लाश को नीचे उतारो। तब कुछ लोगों ने उसे उठाकर लकड़ियों पर रख दिया और उसे आग लगा दी और वो जो पेड़ से बंधा हुआ था वो जोरों से चिल्लाया जा रहा था, मत जलाओ उसे, मत जलाओ। उसे देखते देखते वो हटिया राख में परिवर्तन हो गई। उसमें से एक ज्वाला उठा और वो बाहर आई। फिर पंडित जी को नमस्कार किया और कहा कि अगर इसको मारना है तो उसके पहले वाले शरीर को जला दो, तब वो खुद ब खुद जल जाएगा, उसका शरीर से निकल जाएगा। ऐसा कहते हुए वो आग का गोला बनी और बनकर आकाश में चली गई। पंडित जी ने देर ना करते हुए उसके शरीर को भी जला दिया। तब वो फिर चिल्लाया, मुझे मत जलाओ। उस गांव वाले के शरीर से निकलकर आकाश में चली गई। तब उस आदमी को रस्सी से छोड़ दिया। तब उसका शरीर होश में आया। तब सब लोग उसे लेकर गांव आए। तब सबने भगत जी को राम राम कहा और भगत जी अपने गांव चले गए। ये थी कहानी दोस्तों, जो पंडित जी ने उस गांव से उस आत्मा को मुक्ति दिलाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और ऐसे ही अपना प्यार दिखाइए दोस्तों। जब तक के लिए मैं रहमान आपसे विदा करता हूं और फिर आता हूं अगली कहानी को लेकर। जब तक आप अपना और अपने लोगों का ख्याल रखना।